तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि रमीज राजा पीसीबी के चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं और उन्होंने आते ही चंद अच्छे फैसले भी किए हैं, जिनमें सबसे बड़ा फैसला मैथ्यू हेडन को हेड कोच और फ्लाइंडर्स को बतौर बॉलिंग कोच के साइन किया है और इनकी फीस बैंक अल्फला अदा करेगा। पाकिस्तान में बहुत से लोगों की ये राय होगी कि मैथ्यू हेडन तक तो बात ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में एक से बढ़कर एक बेहतरीन बॉलर मौजूद है, तो बॉलिंग कोच के लिए गैर मुल्की खिलाड़ी की जरूरत क्यों महसूस हुई है। तो मेरे ख्याल में ये एक बेहतरीन फैसला है, क्योंकि मकामी कोच जब भी पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बने हैं तो वो अपनी पसंद और नापसंद और लड़ाइयों में मसरूफ रहते हैं। वो परफॉर्मेंस से ज्यादा अपनी पसंद के मुताबिक खिलाड़ियों का इंतखाब करते हैं, जिससे टीम को नुकसान होता है। मकामी कोच की खिलाड़ियों से कम ही बनती। अभी मुस्तकबिल करीब में यूनिस खान और हसन अली की लड़ाई सबके सामने है, जबकि गैर मुल्की कोच की ना किसी के साथ दोस्ती होती है और ना ही दुश्मनी, बल्कि वो सिर्फ मेरिट पर ही खिलाड़ियों का इंतखाब करते हैं। और मिकी आर्थर इसकी एक अहम मिसाल है, जिनकी कोचिंग में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल की। बस ये साबित हुआ कि पाकिस्तानी टीम के लिए गैर मुल्की कोच ही बेहतर रहते हैं। इस फैसले के अलावा रमीज राजा ने डोमेस्टिक में खिलाड़ियों की तनख्वाहों में 1 लाख तक का इजाफा किया और ये एक बेहतरीन फैसला है। इससे खिलाड़ियों के एतमाद में इजाफा होगा और टैलेंट में निखार आएगा। फीस के मामले में भी रमीज राजा को पुराने इख्तलाफात भुलाकर टीम की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि हफीज वर्ल्ड कप में अपनी बैटिंग और खास तौर पर अपनी बॉलिंग की वजह से टीम के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं।